श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। Having subdued his mind and body and having given up all objects of enjoyment, free from craving, he who performs sheer bodily action does not incur sin. यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वतीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वपि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्व से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। द कर्मयोगी who is contented with whatever is got unsought is free from jealousy and has transcended all pairs of opposites like joy and grief and is equipoised in success and failure, is not bound by his action. गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। All his actions get dissolved entirely, who is free from attachment and has no identification with the body and is free from the feeling as mindness, whose mind is established in the knowledge of self and who works merely for the sake of sacrifice. ब्रह्मर्पणं ब्रह्महविः ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुव आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। In the practice of seeing Brahma everywhere as a form of sacrifice, Brahma is the leader, Brahma itself is sacrificer, and so Brahma itself constitutes the act of pouring the oblation into the fire. And finally, Brahma is the goal to be reached by him who is absorbed in Brahma as the act of such sacrifice. दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं यज्ञनैवोपजुह्वति। दूसरे योगीयन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीयन परम ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। Other yogis duly offer sacrifice only in the form of worship to gods, while others perform sacrifice by offering the self, by the self itself in the fire of Brahma. श्रोत्रदीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगियन
श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। Others offer as sacrifice their senses of hearing, etc. into the fires of self-discipline. Other yogis again offer sound and other objects of perception into the fires of the senses. सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। दूसरे योगीयन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणियों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। Others sacrifice all the functions of their senses and the functions of the vital airs into the fire of yoga in the shape of self-control kindled by wisdom. द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञ योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतः संसितव्रतः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। Some perform sacrifice with material possessions, some offer sacrifice in the shape of austerities, others sacrifice through the practice of yoga, while some striving souls observing austere vows perform sacrifice in the shape of wisdom through the study of sacred texts. अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणपानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणन् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञख्यापीतकर्मसः। दूसरे कितने ही योगीयन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीयन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। Others yogi offer the act of exhalation into that of inhalation. Even so, others the act of inhalation into that of exhalation. There are still others given to the practice of pranayam, who having regulated their diet and controlled the processes of exhalation and inhalation both, pour their vital airs into the vital airs themselves. All these have their sins consumed by sacrifice and understand the meaning of sacrificial worship. मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।